नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th पॉलिनोमियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं और ये आप क्लास 7th 8th लगभग पढ़ते आ रहे हैं। तो 9th में भी आपने पढ़ा है और आगे चल के भी पढ़ते रहोगे 11th 12th में अगर साइंस बैकग्राउंड लोगे तो इस पॉलिनोमियल का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है, इसको अच्छे से समझना है। और हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो हमारे कंसेप्ट हैं, पूरे समझना है। और हम यहाँ पर A to Z कंसेप्ट समझाएंगे। कोई भी आपका ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जो आपको समझ में नहीं आया हो, और यहाँ पर फुल मार्क्स आने की गारंटी हम ले सकते हैं यदि आप पूरा तरीके से डेडिकेट होकर हमारा लेक्चर देखेंगे और पूरे क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो आई होप कि कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो कृपया करके बने रहिएगा और पूरा सीख कर ही जाना है हमें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है पॉलिनोमियल, राइट। तो पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2। तो देखिए यहाँ से हम करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, अगर आप देखोगे तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है पॉली और नोमियल। पॉली और नोमियल, तो पॉली और नोमियल। तो पॉली का मतलब होता है बेटा मैनी। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। एंड नोमियल का मतलब होता है टर्म। नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म। ओके, नोमियल का मतलब क्या होता है, टर्म। पॉली नोमियल यानी मैनी टर्म। तो ऐसी कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल टर्म बोल सकते हैं, राइट। अब पॉलिनोमियल की पहचान कैसे करते हैं हम, तो पहचान के लिए हम चलते हैं आगे। तो देखिए, है ना, पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो पॉलिनोमियल में अगर हम देखें, एक मिनट, पॉलिनोमियल, यस। तो पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो पॉलिनोमियल में आप देखोगे कि पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन जेड वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन एक्स यू वेरिएबल, राइट। तो पॉलिनोमियल हम किसी भी वेरिएबल में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस, राइट, 10, दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो गया बेटा, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। पढ़ना कैसे की गई, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। इसी प्रकार से बेटा क्या होगा, वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, सॉरी 7y इक्वल टू प्लस 10। तो वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इज इट मीन्स पॉलिनोमियल इन बाई वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन बाई वेरिएबल। ऐसे ही पॉलिनोमियल इन जेड वेरिएबल, ठीक है, जेड स्क्वायर प्लस में 2, ये क्या होगा, पॉलिनोमियल इन जेड वेरिएबल। एक हमने लिखा है 4u स्क्वायर प्लस 0, ये भी क्या है बेटा, पॉलिनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म इसमें देखेंगे 1 2 3 टर्म है, इसमें 3 टर्म है। यहाँ पर कितने टर्म है, 2 टर्म है। और यहाँ पर कितने टर्म है, 2 टर्म है। इससे हमारा क्या मीनिंग निकल रहा है बेटा, कि पॉलिनोमियल यानी बहुत सारे टर्म को ला के हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं, राइट। और पॉलिनोमियल पढ़ते कैसे, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वाई वेरिएबल, पॉलिनोमियल जेड। जिस भी अल्फाबेट में लिखा होगा उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो जिस वेरिएबल में होगा उसी वेरिएबल के नाम से हम पढ़ पाएंगे ये कौन सा हो जाएगा, वेरिएबल, राइट। फिर आगे देखते हैं। अब देखें कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी। देखो, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अगर आप देखने जाओगे तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है बेटा, देखिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल से x इज एन algebraic expression of the form a n x power n a n minus 1 x n minus 1 plus dot 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 a x a 1 plus x equal to a plus a 0, where a n minus क्या है, ये रियल नंबर्स होंगे बेटा। n क्या होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। ईच टर्म ऑफ द फॉर्म ए आई वेयर आई इज अ होल नंबर, आई इज अ होल नंबर, राइट। तो बेटा ये हो जाएंगे तुम्हारे इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, कि पॉलिनोमियल इज अ वन वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ अ फॉर्म ए एम एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन ए 1 एक्स प्लस ए 0, राइट। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। अब टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करोगे आप तो बेस्ड ऑफ डिग्री, डिग्री क्या होती है, व्हाट इज द डिग्री, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री अगर बेटा देखो यहाँ पर देखो
कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे फॉर एग्जांपल 7, तो 7 क्या है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ पर x तो है ही नहीं हमारा, तो x और कुछ नहीं है, तो 7x 0 लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी 0, मीन्स कांस्टेंट टर्म, यानी 7 क्या होगा बेटा, एक कांस्टेंट टर्म होगा, इसीलिए क्या होगा ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, इसमें कितनी डिग्री होगी, डिग्री 1। अगर कोई पॉलिनोमियल 1 डिग्री में है तो हम कहेंगे ये कौन सी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से बेटा अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारी डिग्री कितनी होती है 2, जैसे कि x² + 3x + 1, यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी 2। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल, cubic polynomial x³ - 4x² + x - x, this is the cubic because the degree of the polynomial here 3, the maximum power of variable is 3, so what cubic polynomial, so based on the degree, so we can classify in 3 type of polynomials. First is linear polynomial, second is quadratic polynomial, third is polynomial, और ये क्या होता है constant polynomial. There are 4 basic type of polynomial, right? बेटा अब एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर स्टार लगा लेंगे हम, इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्लास 10th के लिए कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, अ जीरो और रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज अ वैल्यू ऑफ x सच px इक्वल टू एंड मींस पॉलिनोमियल इन p, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, x में कोई पॉलिनोमियल होगी, अगर x की वैल्यू हम लेंगे और x की वैल्यू पुट करने पर अगर वो वैल्यू कितनी दे दे 0, तो हम कहेंगे वो क्या है उसका 0, सेटिस्फाई करे तो कहेंगे 0 होगा, राइट, क्या होगा 0 होगा। तो 0 इज अ पॉलिनोमियल px इज द वैल्यू ऑफ x सच दैट px इक्वल टू 0। इससे ज्योमेट्रिकली बेटा बात करेंगे, इट इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बिकॉज अगर हम यहाँ पर ग्राफ बनाना सीखेंगे वहां पर आपको पता चलेगा कि अगर हम x की वैल्यू जितने जीरोस होंगे बेटा उतने बार x को कट करेगा, इन इट इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस, राइट, सपोज दिस इज द x एक्सिस, राइट। अब यहाँ से मैं अगर यहाँ से ड्रॉ कर दूं बेटा तो ये x को कट कर गया, तो यहाँ पर ये क्या है 1 0 होगा। अगर बेटा ये लाइन जो ऐसे होती और सपोज करो एक दूसरा हम बनाते हैं और वो ऐसे कट कर जाता, कितने टाइम x को 2 टाइम, तो यहाँ पर क्या है उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होते 2, तो हम 0 बता सकते हैं कितने हैं 2, उसी को हम जियोग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो थ्रो ग्राफ, सो जितने जीरोस होते हैं उतने टाइम्स वो x एक्सिस को कट करता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल 0 क्या होता है, 0 के लिए मैं बताता हूँ, जैसे इफ x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ px कोई पॉलिनोमियल है x स्क्वायर -4, राइट। तो यहाँ पर आप 0 की वैल्यू पुट 2 की वैल्यू पुट करोगे तो कर देगा हमारा आंसर 0, यानी 2 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये x को 1 टाइम कट करेगा, राइट। तो p की वैल्यू 2 पर सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये 0 है। पहले तो हमें इतना क्लियर होना चाहिए कि जीरो क्या होता है। जीरो कुछ नहीं होता बेटा, अगर x की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं और अगर x की वैल्यू रखने पर वो रिजल्ट कितना दे दे 0 दे दे, तो हम कहेंगे वो क्या है 0 है, वो क्या है 0 है, ओके। चलो अब देखो बेटा यहाँ पर ग्राफ, क्योंकि हमारा जो 2.1 जो एक्सरसाइज है उसमें आप देख पाएंगे कि 2.1 जो एक्सरसाइज है वो ग्राफ पर बेस्ड है, क्या है ग्राफ पर। तो हमें ग्राफ पर बनाने के लिए, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, क्या बेसिस होते हैं उसके, उसको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इफ द लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, लीनियर मैंने बता दिया था जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो तो वो क्या होगा लीनियर, तो इसकी डिग्री क्या है बेटा 1 है, तो ax प्लस b इज अ लीनियर पॉलिनोमियल और a नॉट इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 0, namely the x coordinate of the point where the graph y equal to ax plus b intersect the x axis। यहाँ पर समझना है कि जो हमारा है ax प्लस b और इक्वल टू 0 करके रखेंगे, क्योंकि px हम इक्वल टू क्या लेते हैं 0। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y, इसको हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे y इक्वल क्या है ax प्लस b, राइट। अगर तुम इस तरह से बेटा बनाओगे, यहाँ पर एक साथ हम क्या लेते हैं x की वैल्यू, एक बार लेते हैं y की वैल्यू और यहाँ पर रखते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या, देखो अगर ax है यहाँ पर ax, अगर बेटा आप y की वैल्यू
जीरो लोगे तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पर b निकल के आएगी। x की वैल्यू कितनी निकलेगी, -b है ना, -b निकल के आएगी। ऐसे ही सपोज यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू b निकल के आएगी। तो इस टाइप से हमारा ये पॉइंट बनाते हैं। ऐसे ही हम रियल एग्जाम पर लेके सॉल्व करवाऊंगा फिलहाल। तो ये जो बेटा है लीनियर के कितने जीरो होंगे, एक जीरो होगा। तो लीनियर का एक जीरो होगा, इसीलिए वो x को कितने बार कट करेगा, 1 टाइम। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ y इंटरसेक्ट द x एट अ 1 टाइम बिकॉज इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। तो आपको देख सकते हैं ग्राफ में, ये जो ग्राफ दिख रहा है बेटा, इसमें जो x एक्सिस है ना, जो x एक्सिस है आपको दिखेगा यहाँ पर, ये जो x है ना यहाँ पर कट कर रहा है। तो कितने बार कट कर रहा है, x, तो लीनियर है। कौन सी है, लीनियर। हम ग्राफ्स को देखकर क्या बता सकते हैं, ये लीनियर है। तो लीनियर है इसीलिए क्या कर रहा है, एक बार कट कर रहा है। क्या कर रहा है, 1 टाइम। तो इस टाइप से हम बता सकते हैं कि ये लीनियर होगा। और इसको 0, 3 और ये सारे पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसमें x के और y की वैल्यू रख के, एक बार x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी, और एक बार y को रखेंगे तो x की निकल जाएगी। ठीक है, x को 0 करोगे तो y निकल जाएगा, और y को 0 करोगे तो x निकल जाएगा। ऐसे ही करके देखो 0, 1 और 0, 3/2 लेंगे, है ना। ऐसे देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ये दिख रहा है ना। एक कोई इक्वेशन लेके उसमें ऐसे पुट करते हैं बेटा कि यहाँ पर x 0 है तो y की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ पर y 0 है तो x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पर फिर हम पॉइंट को लोकेट करके फिर क्या खींच देंगे, लाइन खींच देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये 1 टाइम कट कर रहा है। राइट, क्लियर। तो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सीख गए होंगे आप, आई होप, कि कैसे हमें ड्रॉ करना है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब ये लीनियर हो गए। अब हम देखते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। जिसकी डिग्री क्या होगी, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0। The graph corresponding equally y equal to ax plus y has one of the two shapes either open upward like or open downward like depending on the weather। x जो बेटा a की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगा और a की वैल्यू लेस देन होगा। जब बेटा अगर x की जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर है तो कैसा ग्राफ बनेगा, अपवर्ड। और अगर a की वैल्यू नेगेटिव मतलब 0 आती, 0 से छोटी मतलब नेगेटिव आती है, क्योंकि 0 से छोटी क्या होगी, 0 से छोटी -1 होगा, -10, 2 होगा, ऐसे कुछ भी हो सकती वैल्यू। तो ये क्या होगा, जब माइनस वाली वैल्यू होगी तो डाउनवर्ड बनेगा। क्या बनेगा, डाउनवर्ड। ऐसे हम कर्व को बनाएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। अब आगे देखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर 2 डिस्टिंक्ट जीरो। कितने जीरो होते हैं, 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग 2 जीरो हो सकते हैं, या 2 इक्वल जीरोस हो सकते हैं, या नो जीरो, है ना। This also mean the polynomial of degree 2 has almost 2 zeros। बट यहाँ पर कितने जीरो होंगे, ऑलमोस्ट 2 तो नॉर्मली होते ही हमारे। कितने जीरो होंगे, 2। अगर 2 जीरो होंगे तो इतना तो क्लियर है कि x को कितने टाइम्स कट करेगा, ये 2 टाइम्स, है ना। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ a and a' आर 2 zeros of the quadratic polynomial ax² plus b plus c in this case। तो देखो बेटा ये आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये ग्राफ है, देखो ऐसे करके, ठीक है। तो ये ऊपर से ऐसे बना रहे हैं तो कितने टाइम कट कर रहा है, 2 टाइम। यानी x को कितने टाइम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए कितने बार कट कर दिया रहा है इसने, 2 टाइम्स कट करके दिया है। राइट। अब सिमिलरली यहाँ पर देखो ये अप डाउनवर्ड हो गया, तो यहाँ पर एक कट, 2 कट। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन बनाने का तरीका दोनों का डिफरेंट है। राइट, एक ऐसे ऊपर से बनाएंगे तो भी 2 जगह कट करेगा, और नीचे से बनाएंगे तो भी 2 जगह कट करेगा। क्लियर। ऐसे ही क्या होता है सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर सेम आ जाए, अगर हमारे जीरो क्या आ जाए, दोनों जगह सेम आ जाए तो सेम कट करेंगे, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। राइट, इस तरीके से। अगर वो 0 से ग्रेटर आया या लेस देन आया, कोई भी आ सकता है, माइनस माइनस के आ सकते हैं दोनों, या -2 या +2 अगर +2 आ गया तो अपवर्ड बनेगा और ये डाउनवर्ड बन जाएगा। राइट। ऐसे ही सिमिलरली थर्ड केस क्या होगा, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं दिखा दूंगा अभी। तो बेटा थर्ड केस क्या है, अगर कोई भी एक्सेस पे कोई भी ऐसा जो अपन निकाले हैं जिसको आइदर कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एनी पॉइंट। अगर कोई पॉइंट नहीं निकल रहा है हमारा तो वो कट पर नहीं करेगा। क्या है, अगर 0 नहीं निकलेंगे तो कट नहीं होगा।
कोई जगह नहीं होगा। अगर एक्स की वैल्यू कोई निकल ही नहीं रही तो एक्स का कोई जीरोस नहीं है, तो अपन कहेंगे कि वो एक्स को कट नहीं करेगा, राइट। तो सिमिलरली हमने ये समझ लिया, अगर लीनियर होता है तो 1 टाइम, क्वाड्रेटिक है तो 2 टाइम कट करता है। मोस्टली देखना होता है जीरो है या नहीं, राइट। अब देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक क्या होता है ए की पावर 3 प्लस बी। सपोज करो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, तो हाईएस्ट डिग्री 3 है, मीन्स एक्स के कितने कितने जीरोस पॉसिबल है 3, तो 3 है तो एक्स को कितने टाइम कट करेगा बेटा 3 टाइम, 1 2 और 3, तो 3 टाइम कट करेगा 1 2 और 3, तो 3 टाइम कट करेगा, इसीलिए हम कहेंगे क्यूबिक कितने टाइम करता है 3 टाइम, राइट। तो बड़ा आसान है। अब मैं आपको 5 मिनट में पूरा एक्सरसाइज खत्म करवा दूंगा। एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 डिग्री 3 कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोस, एट मोस्ट 3 जीरो, कितने जीरो है बेटा 3 जीरो। एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन हैव एट मोस्ट 3 जीरोस, तो 3 जगह कट कर देंगे। अब देखो बेटा एक्सरसाइज 2.1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और वेरी इजी एक्सरसाइज, राइट। तो वी कैन चेंज द कलर, ओके। बेटा यहाँ पर 2.1 हम देखेंगे, एक्सरसाइज 2.1 ये दिया है हमें, ग्राफ y इक्वल टू px एज गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। हमें क्या निकालना है, जीरो नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, फाइंड द जीरो नंबर ऑफ जीरो ऑफ px के जीरोस पता करने हैं कितने होंगे। तो जितनी बार कट करेगा x को उतनी बार बोलेंगे जीरो के क्या निकलेंगे जीरोस होंगे, अदरवाइज जीरो नहीं होंगे। तो बेटा यहाँ फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ कट कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ पर कितने टाइम कट कर रहा है 1 टाइम, 1 टाइम। यहाँ देखोगे आप 2 टाइम, 1 2 3 टाइम कट कर रहा है। ऐसे ही आप देखोगे अगले में कितने टाइम 2 टाइम कट कर रहा है, ये 1 2 3 4 टाइम कट कर रहा है ना, 1 2 3 टाइम कट कर रहा है। तो जितने टाइम कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरो होंगे। इसके आंसर्स कैसे लिखेंगे आप, बड़े आसानी से लिख सकते हैं। देखो सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ जीरो, द नंबर ऑफ जीरो है ना, देखो द नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो। अगर जीरो है तो ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स, एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। तो बेटा एक्स एक्स पे कट किया नहीं किया, कट किया है नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, हमने देखा है ना। तो देखो यहाँ पर जो है ये वाला फर्स्ट वाला ग्राफ ये कट कर रहा है एक्स को, ऊपर से निकल गया ऐसे इधर को उधर को, लेकिन यहाँ पर कहीं कट नहीं कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये कट नहीं कर रहा है। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसके जीरो, इसलिए ग्राफ कट नहीं करेगा। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे है ना, सेकंड क्वेश्चन आप देखोगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 1, तो ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। अगर जीरो 1 है तो इतना तो क्लियर है, अगर ग्राफ 1 है तो कितनी बार कट करेगा एक्सिस को 1 टाइम कट करेगा, एक बार कट कर देगा, राइट। ठीक है, ऐसे ही द नंबर ऑफ जीरो इज 3, 3 जीरो है तो ग्राफ को कितने टाइम कट कर देगा 3 टाइम कट कर देगा, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो 2 है तो ग्राफ को कितने टाइम कट कर देगा 2 टाइम कट कर देगा, कितने टाइम कट कर देगा 2 टाइम कट कर देंगे, राइट। क्लियर। अब देखो बेटा अब क्या होगा आगे आप देखेंगे है ना, तो इस तरीके से हमारे कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं, जितने हमारे कट करने को होते हैं वो हम कट कर सकते हैं, राइट। तो एक बार आप देखेंगे मैं सारा दिखा देता हूँ। एक्स करने गया यहाँ पर एक टाइम कर रहा है यानी 1 जीरो, यहाँ 2 टाइम 3 टाइम कट कर रहा है यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3 होंगे, और यहाँ पर बेटा 2 टाइम्स कट कर रहा है इसलिए 2 जीरो होंगे, 3 टाइम जितने टाइम्स कट कर रहा है उतने जीरोस होंगे। इसको हम लैंग्वेज फॉर्म में इस तरीके से आप लिख सकते हो, द नंबर ऑफ जीरो इज 1, द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली, द नंबर ऑफ जीरोस 3, द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, द नंबर ऑफ जीरोस इज 2, द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स है ना, द नंबर ऑफ जीरोस इज 4, सो द ग्राफ इंटरसेक्ट द 4 पॉइंट्स, द नंबर ऑफ जीरो इज 3, तो द ग्राफ इंटरसेक्ट 3 टाइम्स। ओके, जितने टाइम्स हमारा कट कर जीरोस होंगे उतने टाइम्स कट करेगा, है ना, बहुत आसान सा एक्सरसाइज। ओके, अब बेटा नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसको करते हैं है ना, तो बड़ा आसान सा है, ये भी दिखा दिया मैंने। देखो हमारे पास कितने होती हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, तीनों टाइप की हमारे क्या होती हैं
इक्वेशन होती हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो लीनियर में क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर आप देखो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ए क्यूब बी क्यूब सी एक्स प्लस डी, ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा। तो इसके जीरोस क्या होंगे, माइनस बी अपॉन ए। इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा इसका सम ऑफ जीरोस क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ होगा सी अपॉन ए। और ए और बी क्या होते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्स और जीरो। तो यहाँ जो बी है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और यहाँ पर जो है कोफिशिएंट ऑफ वाई एक्स स्क्वायर क्या है, तो माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर आप चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए है ना, दोनों टाइम बेटा क्या है, सेम है, क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे ही लिखा जाता है, ऊपर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पर और कांस्टेंट टर्म। तो सम ऑफ जीरो में क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपॉन ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करके रखना है। और आपको इसी प्रकार से इसको भी माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए और डी अपॉन ए, तीनों के तीनों आपको करके रखना है, राइट। तो ये आपके ये सारा इसी पर बेस्ड सेकंड एक्सरसाइज 2.2 है। अब मैं इसकी अगर आपको दिखाऊं तो बड़ा आसान सा है, देख सकते हैं, एफ एल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू जीरो, देन यू नो दैट ए एक्स माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर कहो या जीरोस कहो, एक ही बात हो, जीरोस ऑफ पी एक्स या फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस ए एल्फा एक्स माइनस बीटा वेयर के इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, सो दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड, राइट, ये हम बताएंगे। और यहाँ पर ये वाला जो है ए एक्स स्क्वायर माइनस के ए अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा एंड बीटा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। तो हमारे जो होंगे ये 1 2 3, ये क्या होंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसकी टेंशन नहीं लेनी हमें। देखो ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, ए होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ए होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, वी, एंड कोफिशिएंट ऑफ जीरो यानी कांस्टेंट टर्म का क्या होगा, ये होगा। और इसका रिलेशन क्या है, ये जीरोस होते हैं और ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट। तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, याद करेंगे, मेरे साथ 3 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन माइनस सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस सी अपॉन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। ऐसे 2-3 बार आप करेंगे तो इजीली आप याद कर पाएंगे। अब देखो बेटा, एक में क्वेश्चंस लिया है आपके एग्जाम्पल का, जैसे कि देखो इसमें क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2, मैक्सिमम पावर ऑफ 2, इसलिए डिग्री कितनी हो जाएगी। तो फाइंड द जीरो ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो पहले तो हम जीरोस निकालना सीखेंगे। तो जीरो आपने क्लास 9th में स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा होगा। तो लेट कर लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू 0 है। सो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हम 7 को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि मल्टीपल करने पर बेटा कितना है 10, और प्लस करने पर कितना बने 2, मल्टीपल करने पर कितना बने 10, मल्टीपल करने पर 1 इंटू 10, क्योंकि ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है और सी का कोफिशिएंट, तो मल्टीपल करने पर 10 आए, और प्लस करने पर कितना है हमारा 7। तो ऐसे नंबर ढूंढेंगे तो हमें 2 और 5 मिल जाएंगे। देखो अगर मल्टीपल करेंगे तो 10 बन जाएगा, और प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा। तो मिल गए हमें नंबर, हम स्प्लिट कर देंगे, बड़ा आसान सा है। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ओके, तो मिडिल टर्म को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करके ईजिली से कर पाएंगे। तो जीरो से निकालना बड़ा आसान है, मैं करवाता हूँ। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखोगे प्लस 5x प्लस 2x इक्वल टू 10 इक्वल 0 है ना। अब यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा बेटा, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x प्लस 5 और यहाँ से आप 2 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब पूरे में से बेटा क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 5, और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ क्या बचा है x, और यहाँ बचा है बेटा 2 प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो x प्लस
5 इक्वल टू 0 एंड x और है ना और x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसलिए है ना या देयरफॉर x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -2 तो 0. So the zeros of the polynomial px equal to alpha equal to -5 and beta equal to -2, right? These are the zeros of the polynomial px. Okay, so this is the zeros. अब बेटा रिलेशन देखना है हमें, तो सो zeros of the px are alpha बराबर -5 और beta equal to -2. they are the जीरो ऑफ या फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. क्लियर? आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. अब बेटा हम क्या देखना है, रिलेशन बेटा कोफिशिएंट. तो रिलेशन करने के लिए अब करते हैं रिलेशन. तो देखो यहाँ तो हमने कर लिया है ये, अब रिलेशन देखते हैं. तो दोबारा देखेंगे हम यहाँ से. देखिए अब रिलेशन निकालने के लिए मैंने बताया था रिलेशन के दो फॉर्मूला याद होंगे आपको. पहले तो हम एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विथ इक्वेशन नंबर 1. इसको इक्वेशन 1 देंगे. तो कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इक्वेशन 1. तो कंपेयर करोगे आप, कंपेयर करेंगे तो क्या निकल जाएंगे, कोफिशिएंट. तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कैसे करने, तो यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे. तो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा 1, राइट? यहाँ पर एक्स का करेंगे तो एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 10. ओके, आसान हो गया, वेरी आसान. अब देखो हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट. क्या लिखेंगे, वी नो दैट करके आप क्या करो, रिलेशन लिख दो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, राइट? तो रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा की जगह -5, बीटा की जगह -2, दोनों का सम कर दें इक्वल टू b की वैल्यू 7 है बेटा और a की वैल्यू कितनी है 1. तो यहाँ से आप देखोगे -2 -5 -2 इक्वल टू -7 इक्वल टू दोनों साइड इक्वल आ गया. इस वेरीफाई हो गया बेटा. क्या हो गया, वेरीफाई. तो ये रिलेशन निकला है 0 एंड. अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0. तो प्रोडक्ट ऑफ 0 देखेंगे आप. तो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है, c अपॉन a होता है. तो c अपॉन a क्या करोगे आप, रख दो बेटा अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू -2, राइट? इक्वल टू, है ना, इक्वल टू करोगे तो हो जाएगा c अपॉन a. c की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन में 1. तो 5 माइनस का हो जाएगा प्लस, तो +10 इक्वल टू 10. तो ये हमारा वेरीफाई हो गया. ये हमारे रिलेशन क्या है, दोनों इक्वल आ गए. तो हमें ऐसे ही हमें क्या निकालना पड़ता है, रिलेशन निकालता है. अब एक्सरसाइज 2.2 पे चलते हैं. बड़ा ही आसान सा है, बहुत ही सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 देखेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के फुल चांस होते हैं. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पर IMP लगा सकते हैं इस वाले टाइप पर. और ये सारे क्वेश्चन आपके बनने के पूरे चांस होते हैं. तो ध्यान से पढ़िएगा इसको. देखो पहले हम क्या करेंगे, इसके हमें क्या निकालना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी हमें और हमें क्या पता करवाना है कि इसके क्या रिलेशन पता करो एंड फाइंड द जीरोस. जीरो पता करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नीचे दिए जा रहे हैं. एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट. और रिलेशनशिप बताना है हमें किसमें, जीरो और कोफिशिएंट में, राइट? तो हम बता देंगे, बड़ा आसान से है, इसमें क्या है. तो देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे. इसको स्प्लिट करोगे आप तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और यहाँ 8. तो मल्टीपल करने पर हमें क्या आना चाहिए बेटा, -8 आना चाहिए. और मल्टीपल करने पर और क्या आना चाहिए, यहाँ पर -2. माइनस करने पर -2 आना चाहिए. तो हम क्या ले सकते हैं, 4 × 2 ले सकते हैं. और 4 को माइनस ले लोगे, फिर मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा. और माइनस प्लस करेंगे तो -2 आ जाएगा. यानी फैक्टर कितना होगा, 4 और 2. बड़ा आसानी से स्प्लिट कर सकते हैं, कर देंगे हम स्प्लिट. तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x, राइट? ये क्या है बेटा, 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, राइट? अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, x, और यहाँ से ले लेंगे 2. तो यहाँ से आप कॉमन लोगे तो हो जाएगा x माइनस 4
एक्स माइनस 4 प्लस 2 यानी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें से पूरे में से कौन आ रहा है बेटा, एक्स प्लस 4 एंड यहाँ क्या बचा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दोनों को हम रख देंगे एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सो देयरफॉर एक्स इक्वल टू -4 एंड एक्स इक्वल टू -2। सो दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस हमारे क्या है, अल्फा इक्वल टू हम किसको क्या कर देंगे, लेट कर लेंगे जो हमारा होता है, तो वो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस। ओके, दिस इज सो दिस इज द ओके। एक मिनट बेटा, यहाँ पर -4 होगा, कौन क्या आएगा -4, तो -4 आएगा, इसलिए देयरफॉर +4 होगा। तो क्या हो जाएगा +4, तो +4, तो ये एक्स अल्फा की वैल्यू +4 और बीटा की वैल्यू -2, राइट। तो ये हमारे क्या निकल गया, जीरोस निकल गए। अब इसमें रिलेशन बताना है, तो रिलेशन आप तुरंत ही बता देंगे, जो पहले बंदा बताया था उसी टाइप से करना है, बड़े आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए रिलेशन निकालते हैं, तो रिलेशन निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है, बता देता हूँ। तो फर्स्ट क्या है, कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने पर बेटा मिलेगा आपको कंपेयर इक्वेशन पॉलिनोमियल px, तो हम करेंगे कंपेयर, तो a बराबर क्या आ जाएगा बेटा 1, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू आ जाएगा -8, c इक्वल टू -8। देन सो वी नो दैट, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट ठीक है, वी नो दैट लिखने के बाद हम लिखेंगे कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ओके, एंड अदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड b माइनस a। तो अल्फा वैल्यू है 4, बीटा वैल्यू है -2। ओके, और b माइनस तो एक और फॉर्मूला का, और यहाँ b की वैल्यू -2, तो b की जगह प्लेस करेंगे -2/1। ओके, सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा यानी 4 इंटू -2, 4 इंटू -2 इक्वल टू a की वैल्यू, c की वैल्यू कितना है -8/1। अब यहाँ से आप देखोगे बेटा 4 - 2 यानी -2 इक्वल टू -2 और सॉरी 4 - 2, 4 - 2 +2, तो हमारा आंसर रिजल्ट क्या आएगा +2 और माइनस +2, दोनों जगह क्या आ जाएगा बेटा +2 है ना। तो रिलेशन हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यहाँ पर 4 2 जा 8 यानी -8 इक्वल टू -8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन वेरीफाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। ओके, तो बड़ा आसान था, पहले हमने स्प्लिट किया और उसको जीरोस निकाले, जीरो निकालने के बाद फिर हमने कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन करके क्या निकाल दिए हमने, इसके कोफिशिएंट निकाले। देन हमने रिलेशन में मालूम था अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और सेकंड होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। उसको वैल्यू पुट करने के बाद हम इजीली तरीके से आंसर पता करवाए, है ना, बहुत आसान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आएंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि 4x², एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे आइए भाई साहब, 4x², तो 4x² - 4x + 1, तो इसका हम निकालते हैं बेटा, बहुत आसान है। देखिए, तो इस पर हमें क्या करेंगे, 4 × 1 यानी मल्टीपल करने पर 4 आए हमारा, और माइनस करने पर कितना है, 4 आए। तो ऐसे नंबर हमारे पास कितने हैं, ले सकते हैं -2 और -2, देखो मल्टीपल करने पर कितना है 4, और माइनस करने पर कितना है 5। तो देखो ये तो गड़बड़ हो रहा है मामला, तो आप एक काम करिए, 2 2 जा 4 होता है, और -2 ले लिए, तो माइनस माइनस का मल्टीपल करेंगे तो 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, और माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। हाँ, इजीली ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो देखिए स्प्लिट कर देंगे, 4s² नेट 4s, तो s में है तो हम s ले लेंगे, 4s² - 4 को हम लेंगे 2s, तो
2s क्यों आ रहा भाई? हाँ, तो देखिए 2s माइनस 2s प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ से कॉमन आ रहा है और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2s, कॉमन 2s लिया था हमारा 2s बचा है और यहाँ पर 1, और आप यहाँ देखेंगे प्लस माइनस लेने पड़ेगा, तो -2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 2। यहाँ बेटा क्या लेना पड़ेगा, -1 नहीं लेना पड़ेगा कॉमन, बिकॉज हमें क्या बचाना ब्रैकेट के अंदर 2x माइनस 1 होना, 2s माइनस x बचाना, 2s माइनस 1 होना, तो यहाँ तो -1 कॉमन ही आएगा, तो माइनस वाला क्या बन जाएगा अंदर जाके प्लस का बन जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये तो मिस्टेक कर दी हमने, ये 4 नहीं बेटा, ये क्या है 1 है ना, तो ये 1 होगा, क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 कॉमन आ गया तो 2s, माइनस प्लस था तो माइनस, क्योंकि बिकॉज हमने कॉमन क्या लिया -1 क्या बना देगा प्लस को माइनस इक्वल टू 0। अब इसमें पूरे टर्म में से कॉमन आ जाएगा 2s माइनस 1 और यहाँ से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 0 क्या आएंगे, दोनों सेम आने वाले हैं, तो देखिए 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो आप देखोगे कि 2s इक्वल टू 1, ये भी होगा 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2, यहाँ भी होगा s इक्वल टू 1/2, तो दोनों जगह यानी अल्फा की वैल्यू भी 1/2 आया है और बीटा की वैल्यू भी कितना आया 1/2, तो द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल। ओके, सेकंड कंडीशन जो हम पढ़ के आए थे कि यहाँ पर दोनों इक्वल आएंगे, ठीक है, तो आ जाएंगे, कर देंगे हम। तो चलिए अब इसका हम रिलेशन निकाल लेते हैं। तो रिलेशन हम पढ़ के आए हैं, पहले तो कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करोगे बेटा तो a की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, अब देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, है ना। a की वैल्यू अगर देखेंगे तो a इक्वल हो जाएगा हमारा 4 और b इक्वल कितना हो जाएगा, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ, है ना। देखिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी b और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -4 और c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। अब हम रिलेशन जानते हैं तो हम वही लाइन लिखेंगे दोबारा, क्या लाइन लिखेंगे हम, बी नो दैट, है ना, बी नो दैट एल्फा प्लस सम ऑफ 0 क्या होता है, एल्फा इक्वल टू बीटा माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू c अपॉन a। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी +1/2 प्लस 1/2 रख देंगे, तो अल्फा की वैल्यू भी 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू -b कितना है -4/a, तो पूरा अपॉन a हो जाएगा हमारा, है ना। तो बेटा यहाँ से देखोगे आप ऐसे यहाँ रखेंगे 1/2 इंटू 1/2, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 और a की वैल्यू हो जाएगी 4। यहाँ से आप देखोगे हाफ ऐड हो गया, क्या हो जाएगा, हाफ और हाफ ऐड होगा हमारा। अच्छा b की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू भी कितनी है बेटा 4 है, देखो a की वैल्यू भी कितनी है 4, -4 और 4, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो -1 आएगा, कितना आएगा -1, तो ये 4 की वैल्यू भी तो माइनस थी, तो माइनस ये बाहर भी माइनस होगा, ये ध्यान रखना, ये गलती मत कर देना। ये देखो क्योंकि b की वैल्यू -4 है तो -4 रख दिया और माइनस पहले क्वेश्चन है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1 और यहाँ से हाफ ऐड हो गया क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू कैसे हो जाएंगी हमारी इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा तो यहाँ 1/4 इक्वल टू 1/4, तो दोनों जगह क्या है इक्वल है, तो हम कहेंगे ये वेरीफाई हो गया, दोनों वैल्यू कैसी आ गई इक्वल आ गई, तो हम कहेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट आर सेम, इट मीन्स वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, देयरफॉर वेरीफाइड, जो भी लिखना हो। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा। अब अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो यहाँ को हमें देखना पड़ेगा, इसको देखो ये सही फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि हमें देखना है ax² प्लस bx इक्वल टू c में, तो इसको हम सही से लिख लेते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब तुम इजीली फाइंड कर सकते हो इसके 0। अब 0 फाइंड करने के लिए क्या तरीका होता है, इसका और इसका मल्टीपल करते हैं, 6 × 3 इक्वल क्या आएगा -18, ये -3 है, ऐसे ही अपन क्या करेंगे माइनस करने पर कितना आना चाहिए -7, दोनों वैल्यू ऐसे ढूंढना है हमें कि प्रोडक्ट करने पर -18 आए और
माइनस करें तो कितना आ जाए 7 आ जाए, है ना। माइनस करने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। तो बेटा बहुत आसान है, 7 इंटू 2 ले लो, सॉरी 9 और 2, 9 और 2 हम कितना ले सकते हैं 9 एंड 2, 9 और 2 ले लो, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 18 आएगा। एक वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी माइनस की और एक वैल्यू प्लस, और माइनस वाली बड़ी वैल्यू क्योंकि बिकॉज हमें क्या बचाना है -7 बचाना होगा स्टूडेंट। बहुत आसान है, अब कर देते हैं हम, करेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करोगे आप बेटा तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से कॉमन हमारा कितना हो जाएगा 3x, तब कॉमन आएगा 3x, तो 3 2 जा 6 x और 3 3 जा 9, ठीक है। और यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 1, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, अब दोनों को ले लेंगे पूरे में से कॉमन, तो 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे यहाँ से 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इस देयरफॉर x इक्वल टू इधर जाके क्या होगा माइनस का 3 प्लस का बन जाएगा, और इधर 2 है 2 डिवाइड होगा तो 2 प्लस 2 अपॉन प्लस 3 अपॉन 2 हो जाएगा, ऐसे इसको लिखेंगे। x इक्वल तो यहाँ जाएगा बेटा -1, इधर जाके क्या होगा -1 और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। तो हमारे एल्फा बराबर क्या आ गया, एल्फा बराबर आ गया हमारा +3/2 और बीटा इक्वल आ गया हमारा -1/3, राइट क्लियर। तो एल्फा और बीटा हमारे जीरोस मिल गए। अब हमें रिलेशन निकाल देना, तो रिलेशन निकालना बड़ा आसान है, कंपैरिजन करेंगे पहले तो x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब कंपैरिजन करेंगे तो a इक्वल कितना आएगा, b इक्वल कितना आएगा और c इक्वल कितना आएगा देखेंगे, है ना। तो पहले तो इसको नीचे लाते हैं, देखो हमारे जो एक्सप्रेशन बनाई थी वो ये थी, कंपैरिजन करो इससे, अब करोगे तो x के इस जगह होगा, a की जगह क्या है यहाँ 6, तो a की वैल्यू 6, b की जगह क्या है, b की जगह यहाँ पर 7 -7 तो -7, और c की जगह क्या है -3, तो तीनों हमने कंपैरिजन करके क्या निकाल दिया, ये निकाल दिया। अब रिलेशन निकालना तुम्हारा बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, हमें पता है हम लिखेंगे बी नो दैट, वी नो दैट, है ना, हमें पता है तो हम लिख देंगे बड़े आसानी से। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, है ना, बहुत हो गया है लोग के साथ खेलते खेलते, अब लेते हैं बड़ा। तो देखिए एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और यहाँ पर आप देखोगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ओके, spot the value of alpha and beta and -b/a. Okay, so he c, so alpha equal to 3/2, बीटा इक्वल टू -1/3, देख सकते हैं आप इधर, है ना, अल्फा बराबर 3/2, बीटा इक्वल -3/2। अब देखो यहाँ से, अब देखेंगे -b की वैल्यू कितनी 7, और माइनस का एक फॉर्मूला के कौन तो रहेगा, बी की वैल्यू भी क्या आएगी माइनस। यहाँ यार ध्यान रखो, यहाँ मिस्टेक करते बहुत सारे यही मिस्टेक कर देते हैं कि ये -1 होता है तो वो एक ही माइनस लगा के चले जाते हैं, वो गलत हो जाता है, क्योंकि -1 तो बेटा बी की वैल्यू है और एक फार्मूला की -1 है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, राइट। तो आप देखोगे यहाँ हो जाएगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 3 3 जा 9 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, 2 1 जा -2 अपॉन में 3 2 जा 6, तो एलसीएम कितना आएगा 6 इक्वल, इधर आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7 अपॉन में 6, राइट। ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एल्फा की वैल्यू 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/3 अपॉन इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -3 और ए की वैल्यू है 6। अब इसको कैंसिल करेंगे, 6 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो आएगा -1/2 और ये आ जाएगा बेटा -1/2। ये तो हमारा प्रूफ हो गया ये वाला। सिमिलरली इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, है ना। तो आप देखेंगे इसको कंप्लीट करेंगे तो देखो 9 में से -2 गया तो कितना आएगा -9 में से -2 जाएगा -6, 7/6 इक्वल टू 7/6, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, इट्स वेरीफाई, सो देयरफॉर इट्स वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई हो गया। वो दिक्कत मुझे लगता है आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और आप इसको 1-2 बार देखिएगा, आपके सारे डाउट और प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं इसी प्लेटफॉर्म पर। ओके,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान है। यहाँ पर देखो कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जीरो की वैल्यू नहीं है तो सी की वैल्यू क्या मान लेते हैं अपन, जीरो, है ना। तो यहाँ पर अपन कंपैरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, बी की वैल्यू हो जाएगी 8, सी की वैल्यू हो जाएगी 0, राइट। अब क्या करेंगे, इसका स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के मल्टीपल ऐसे करो कि 0 का ऐड करो तो 8, तो 8 ही हो जाएगा। यहाँ पर हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सीधा ही ले लेंगे 4 यू स्क्वायर प्लस 8 यू स्क्वायर इक्वल टू 0 ले लो। यहाँ से u कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 4u कॉमन ले लेते हैं, 4u तो क्या हो जाएगा, एक u बचेगा प्लस यहाँ 4 2 या 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब 4u इक्वल टू 0 ले लो और u प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लो। तो बेटा u की वैल्यू आ जाएगी एक 0 और u की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई 0 एंड बीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी -2। अब रिलेशन आपका बाएं हाथ का खेल है। अब जानते हैं यहाँ पर हमने कंपैरिजन भी कर लिया है, तो सीधा लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, राइट। फर्दर क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, राइट। यहाँ आप दिख नहीं रहा है तो मैं इधर को ऐसे कर देता हूँ, है ना, ध्यान नहीं दिया है मैंने, करता गया, कोई बात नहीं, ये आ गया, ये आ गया, है ना। इसके बाद हम रिलेशन जानते हैं, रिलेशन निकालने के लिए रिलेशन लिख देंगे दोनों। रिलेशन लिखने के बाद आप देखोगे अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी 8, बी की वैल्यू कितनी हो गई 8 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4। ओके, सिमिलरली यहाँ अल्फा 0, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4। आप देखेंगे आप तो ये -2 और 4 से कट करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 2 टाइम, तो इक्वल टू -2, तो दोनों वैल्यू कितनी हो गई हमारे इक्वल हो गई। सिमिलरली यहाँ पर देखो 0 से मल्टीपल करते हैं तो 0 हो जाएगा इक्वल टू, और ये 0/4 यानी 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो जाएंगे, कोई दिक्कत। तो अपना ये कंप्लीट हो गया है, इट्स बी वेरीफाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट क्वेश्चन है मे बी 5। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा। अब इसमें जो है ना वो वाला टर्म नहीं है, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू तो हो जाएगी कितनी 1, b की है नहीं तो b को क्या मानना नहीं है तो 0, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हुआ 15, कितनी हो जाएगी 15। तो ये भी, ये तीनों की वैल्यू हो गई हमारी, क्या हो गई, तीनों की वैल्यू हो गई, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है ना, कैसे करेंगे, तो t² माइनस √15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b² का, आप जानते हैं बढ़ते आ रहे हैं, a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होगा a माइनस बी, राइट। कर देते हैं, तो एक बार हम लिखेंगे बेटा √15 माइनस में, है ना, इक्वल टू 0, और एक ले लेंगे t प्लस √15 इक्वल टू 0, है ना। तो आप देखोगे t इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस √15, और यहाँ पर t इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस √15, मीन्स द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अल्फा इक्वल टू प्लस 15 एंड बीटा इक्वल टू माइनस √15। तो ये तीनों वैल्यू हो गई अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली है। अब रिलेशन निकालना बड़ा आसान है, रिलेशन आप निकाल दो। रिलेशन कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं रिलेशन हम जानते हैं क्या, है ना। यहाँ लिखेंगे बी नो दैट, है ना, बी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, सॉरी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/, दोनों को रख देंगे हम। तो आप देखेंगे अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू √15, राइट, इक्वल टू बी की वैल्यू तो 0 है हमारी, राइट,
बी की वैल्यू कितनी है 0, है ना। और ये जो बीटा की वैल्यू आई ना बेटा वो -15 है, सॉरी -15, और यहाँ पर क्या है ए की वैल्यू 1। तो देखो प्लस माइनस और माइनस, तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस कट गया और 0, ये भी 0, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखोगे √15 इंटू √15, एक माइनस वाला ही है, इक्वल सी की वैल्यू कितनी है 15 अपॉन में ए की वैल्यू कितनी 1, है ना। और सी की वैल्यू क्या है -15, सी की वैल्यू क्या है -15। देखो एक बार देखते हैं ऊपर सी की वैल्यू कितनी है -15, यहाँ देखो ठीक है, सी की वैल्यू कितनी लेनी है -15, सी की वैल्यू कितनी होगी -15। अब देखो यहाँ रख दो, आप यहाँ रखोगे आप तो क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा, रूट से रूट यानी 15 ये बचेगा इक्वल टू 15, तो दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों वेरीफाई कर दिए, राइट, वेरीफाई। ओके, आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अभी इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लास्ट है, इसके स्प्लिट कर देते हैं तुरंत ही। मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए बेटा 12, और कैसा आएगा माइनस का, और माइनस करने पर कितना है -1 है, तो ले लो कितना ले लो 4 और 3, 4 और 3, तो 4 माइनस का ले लेंगे, राइट, तो हो जाएगा आराम से कर लेंगे इसको। 3x² माइनस 4x प्लस 3x इक्वल टू 4 इक्वल टू 0, है ना, -3 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा बेटा, तो कॉमन क्या आएगा यहाँ से, तो x ही कॉमन बच रहा है ना, तो 3x माइनस 4, यहाँ से आप देखोगे बेटा यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। देन अब सारे में से आप लिखोगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना, सॉरी एक बार लिख लेते हैं पूरा, फिर लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखते। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, अब 3x माइनस 4 इक्वल 4 एंड यहाँ बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा +4 अपॉन में 3, क्योंकि ये इधर जाके +4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। सिमिलरली x इक्वल टू -1। अब हम क्या लिखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो देखो बहुत आसान है, कंपेयर कर लेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी -1 और c की वैल्यू कितनी होगी -4। c की वैल्यू देखो -4, a की वैल्यू b की वैल्यू -1, यहाँ पर a की वैल्यू 3। अब रख दो बेटा वी नो दैट, लिख के वी नो दैट, तो वी नो दैट करेंगे आप और रख देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए, और यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन ए। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, देखो इधर लिखी है -4 अपॉन 3 प्लस बीटा की वैल्यू है -1। बीटा v की वैल्यू कितनी है, अगर v की वैल्यू देखेंगे आप ऊपर से तो -1, a की वैल्यू 3, राइट। तो देखो यहाँ से ही रख दो अल्फा की वैल्यू 4 अपॉन 3 और बीटा की वैल्यू है -1 इक्वल टू c कितना है -4, a कितना है 3, राइट। तो बेटा ये कर दो, अब यहाँ से 3 ऊपर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 यहाँ -3 और -3 4 में से माइनस हो जाएगा, देखो 4 -3 अपॉन में 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। सिमिलरली यहाँ देखो मल्टीपल करेंगे तो -1 इंटू 4 तो -4 अपॉन 3 इक्वल टू -4 अपॉन 3। ये तो कंडीशन इक्वल हो गई हमारी। ऐसे ही सिमिलरली इसको भी हम इक्वल कर देते हैं, तो -1 अपॉन 3 इक्वल टू -1 अपॉन 3। तो यहाँ पर तो दोनों जगह क्या हो गया वेरीफाई हो गया, इट मीन्स देयरफॉर इट इज़ वेरीफाइड। ओके, आई होप कि आपको